हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर स्टोरीज 520 पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन दीवारों के बीच हम खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर वही दीवारें हमारी कब्र बन जाएं, तो क्या होगा? जिन अपनों से हम बेइंतहा प्यार करते हैं, अगर मौत के बाद वही हमारे खून के प्यासे हो जाएं, तो कैसा लगेगा? आज जो खौफनाक दास्तान मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो कोई मनगढ़ंत भूत प्रेत की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रूह कपा देने वाला सच है जो आज भी उत्तराखंड के एक वीरान और बर्फ से ढके गांव की बर्फीली हवाओं में गूंजता है। ये कहानी है काले जादू, मौत के तांडव और एक मां की ममता की। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने कमरे की बत्तियां पूरी तरह से बुझा लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए और हाँ, अपने कमरे का दरवाजा अंदर से मजबूती से लॉक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की रात राख का घेरा आपको किसी भी कीमत पर सोने नहीं देगा। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। ये घटना साल 1982 की सर्दियों की है। उत्तराखंड के चमोली जिले से भी कई किलोमीटर ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों और घने देवदार के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। ये गांव इतना दुर्गम और ऊंचाई पर था कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण महीनों तक इसका संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाता था। गांव में बमुश्किल 20-25 घर थे, जो पुराने तरीके से भारी पत्थरों, लाल मिट्टी और लकड़ी के मोटे लट्ठों से बने थे। इन घरों की खासियत ये थी कि इनमें हवा आने के लिए बहुत छोटी-छोटी खिड़कियां छोड़ी जाती थीं, ताकि सर्दियों में अंदर गर्माहट बनी रहे। लेकिन यही घुटन भरा और बंद माहौल इस खौफनाक कहानी का सबसे डरावना हिस्सा बनने वाला था। इस गांव में ठाकुर बलवंत सिंह का एक बड़ा और खुशहाल संयुक्त परिवार रहता था। बलवंत सिंह गांव के मुखिया थे और उनकी बात पूरे गांव में पत्थर की लकीर मानी जाती थी। उनके घर में उनकी पत्नी सावित्री, बड़ा बेटा रघुनाथ, उसकी पत्नी मीना, छोटा बेटा किशन और किशन की गर्भवती पत्नी रमा रहते थे। रमा को 8वां महीना चल रहा था और घर में जल्द ही एक नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजने वाली थीं। घर का माहौल खुशियों से भरा था। रमा दिन भर स्वेटर बुनती रहती और किशन उसे देखकर मुस्कुराता रहता। पहाड़ों पर जिंदगी भले ही बेहद कठिन थी, लेकिन इस परिवार में प्यार, सम्मान और सुकून था। दिसंबर का महीना अपने चरम पर था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, जिसने नदियों का पानी तक जमा दिया था। और फिर उस साल ऐसा भयानक बर्फीला तूफान आया, जैसा गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लगातार 3 दिन और 3 रातों से आसमान से सफेद आफत बरस रही थी। बर्फ की चादर इतनी मोटी हो चुकी थी कि घरों के दरवाजे तक नहीं खुल रहे थे। सूरज की तो जैसे शक्ल ही छिप गई थी। दिन में भी रात जैसा मनहूस अंधेरा छाया रहता था। इसी डरावने मौसम के बीच एक शाम छोटे बेटे किशन को अचानक तेज बुखार आ गया। शुरू में सबको लगा कि ये इतनी भयंकर ठंड का आम असर है। मां सावित्री ने उसे कई जड़ी बूटियों का कड़वा काढ़ा पिलाया और रमा ने रात भर उसकी छाती और पैरों पर गर्म तेल की मालिश की। लेकिन आधी रात होते होते किशन की हालत अकल्पनीय रूप से बिगड़ने लगी। उसका पूरा शरीर कोयले की आग की तरह तप रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो ठंड से इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उसकी भारी चारपाई भी चरमरा रही थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थीं और उनकी पुतलियां अजीब तरीके से फैल गई थीं। वो हवा में किसी अदृश्य चीज को देखकर बड़बड़ा रहा था। उसके हाथ हवा में ऐसे चल रहे थे जैसे वो किसी को खुद से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। रमा, वो मुझे बुला रहे हैं। देखो, वो दरवाजे पर खड़े हैं। रमा, उन्हें भगाओ। काले कपड़ों में उनकी आंखें नहीं है रमा, वो मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। किशन ने कांपते हुए पसीने से लथपथ होकर कहा। रमा बुरी तरह घबरा गई। उसकी चीख सुनकर पूरे घर के लोग वहां इकट्ठा हो गए। बलवंत सिंह ने गांव के वैद्य को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर बर्फ इतनी ज्यादा थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि घर से बाहर कदम रखना साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा था। हवा की चीखती हुई आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे सैकड़ों औरतें बाहर जंगलों में खड़ी होकर एक साथ रो रही हों।
तड़के सुबह के 4 बजे, जब रात सबसे ज्यादा काली होती है, किशन के गले से एक अजीब सी रूह कपा देने वाली घरघराहट की आवाज आई, जैसे उसके फेफड़ों में पानी भर गया हो या कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने अपनी आंखें फाड़कर छत की तरफ देखा। उसका शरीर धनुष की तरह हवा में तन गया। उसकी गर्दन की नसें तनकर नीली पड़ गईं और फिर वो एक भयानक झटके के साथ बिस्तर पर गिरा और हमेशा के लिए शांत हो गया। रमा की दर्दनाक चीख से वो सर्द सुबह दहल उठी। उस हंसते खेलते घर की सारी खुशियां एक ही पल में मातम में बदल गईं। अचानक मौत का ऐसा सन्नाटा पसरा जिसे सिर्फ बाहर चलने वाली बर्फीली हवाओं का शोर ही चीर पा रहा था। किशन की अचानक और रहस्यमयी मौत ने पूरे परिवार को जड़ से हिलाकर रख दिया था। मां सावित्री और पत्नी रमा का रो रो कर बुरा हाल था। वे बार बार बेसुध हो रही थीं। मीना अपनी देवरानी को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खुद भी गहरे सदमे में थी। रघुनाथ अपने छोटे भाई के बेजान शरीर को देखकर पत्थर की मूर्ति बन गया था। लेकिन मुखिया बलवंत सिंह के सामने दुख मनाने से भी बड़ी एक मुसीबत खड़ी थी। सदियों पुरानी हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूरज ढलने से पहले शव का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, वरना भटकती हुई आत्माएं शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। लेकिन बाहर कुदरत का कहर जारी था। शमशान घाट गांव से 2 किलोमीटर दूर एक गहरी नदी के किनारे था, जहां जाना उस वक्त बिल्कुल असंभव था। रास्तों पर 5-5 फीट से ज्यादा बर्फ जमा थी। शाम के 5 बज चुके थे। अंधेरा पूरी तरह से छाने लगा था। मजबूरी और भारी मन से बलवंत सिंह ने फैसला किया कि किशन के शव को घर के बड़े आंगन, जिसे पहाड़ों में दालान कहते हैं, वहीं रखा जाएगा और अगली सुबह तूफान शांत होने पर उसका दाह संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाएगा। गांव के पंडित जी, जो बलवंत सिंह के पड़ोसी भी थे, किसी तरह बर्फ हटाकर और कड़ाके की ठंड से लड़ते हुए उनके घर पहुंचे। दालान में रखे शव को देखते ही उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उनके हाथ में पकड़ी पीतल की पूजा की थाली कांपने लगी। उन्होंने बलवंत सिंह का हाथ पकड़ा और उन्हें किनारे ले जाकर कांपती हुई फुसफुसाती आवाज में कहा, ठाकुर साहब, अनर्थ हो गया। आज की रात कोई आम रात नहीं है। आज काल अमावस्या है। तांत्रिक और अघोरी आज की रात का पूरे साल भर इंतजार करते हैं, काली और अघोरी शक्तियों को जगाने के लिए। जवान मौत, और वो भी बीमारी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य साय से, और ऊपर से घर के बीचों बीच रखी लाश। ये बहुत बड़ा और विनाशकारी अपशकुन है। बुरी आत्माएं और पिशाच ऐसे ही खाली शरीर की तलाश में रहते हैं, जिन्हें वो अपना मोहरा बना सके। ये सुनकर बलवंत सिंह के माथे पर पसीना आ गया। पंडित जी ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत शव के चारों ओर गंगा जल और गोमूत्र की एक लकीर खींची। उन्होंने एक बड़े पीतल के दिए में सरसों का तेल और कुछ तांत्रिक जड़ी बूटियां डालकर उसे शव के सिरहाने जलाया और गंभीर चेतावनी देते हुए कहा, इस दिए को आज रात भर किसी भी कीमत पर बुझने मत देना ठाकुर। ये पवित्र आग ही उस शरीर को बाहरी शक्तियों से बचाएगी। और सबसे जरूरी बात, घर के किसी भी सदस्य को इस कमरे या दालान में मत सोने देना। सब लोग अंदर के कमरों में चले जाएं और दरवाजा अंदर से मजबूत कुंडी लगाकर बंद कर लें। चाहे बाहर से कोई भी आवाज आए, चाहे कोई तुम्हारे नाम से पुकारे या रोए, दरवाजा भूल से भी मत खोलना। पंडित जी तो ये सख्त चेतावनी देकर बर्फ के तूफान में वापस चले गए, लेकिन घर में मातम और खौफ का साया मंडरा रहा था। रमा अपने पति की लाश को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बार बार किशन के सफेद कफन से लिपटकर रो रही थी। मुझे इनके पास ही रहना है। काफी समझाने और लगभग जबरदस्ती करने के बाद रघुनाथ अपनी पत्नी मीना, मां सावित्री और गर्भवती हमा को लेकर अंदर के बड़े कमरे में चला गया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। बलवंत सिंह खुद दालान में शव से कुछ दूरी पर एक पुरानी लकड़ी की खाट पर बैठ गए, ताकि वो उस दिए का ध्यान रख सकें और रात भर जागकर अपने बेटे के शरीर की पहरेदारी कर सकें। रात के करीब 9 बज रहे थे। तूफान की आवाजें अब और भी डरावनी और हिंसक हो गई थीं। लकड़ी के भारी दरवाजों और खिड़कियों से जब हवा टकराती तो लगता जैसे कोई बाहर से अपने लंबे लंबे नाखून रगड़ रहा हो या कोई अंदर आने के लिए खुरच रहा हो। घर के अंदर
लालटेन की पीली और मध्यम रोशनी दीवारों पर अजीब और डरावने साए बना रही थी। अंदर के कमरे में चारों लोग जमीन पर गद्दे बिछाकर बैठे थे। रमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने 8 महीने के गर्भ पर हाथ फेर रही थी। तभी अचानक घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। एक ऐसी तब्दीली हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। एक अजीब सी हड्डी कंपा देने वाली ठंड घर के अंदर घुस आई। ये बाहर गिर रही प्राकृतिक ठंड नहीं थी, बल्कि वो मुर्दा ठंड थी जो शमशान घाट या किसी पुरानी कब्र से आती है। इसके साथ ही एक सड़ांध भरी बदबू, जैसे कई दिनों से मरे हुए किसी जानवर की हो या सड़ते हुए मांस की हो, हवा में तैरने लगी। रमा ने घबराकर अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी नाक ढक ली। और फिर वो हुआ जिसका पंडित जी को सबसे ज्यादा डर था। बाहर दालान में बैठे बलवंत सिंह, जो अपनी आंखों को खुला रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, अचानक उनकी आंखें पत्थर की तरह भारी होने लगी। उन्होंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे, अपने गालों पर थप्पड़ मारे, लेकिन एक अजीब सा जादुई और सम्मोहक नशा उनके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो गया। उनका सिर खाट की पाटी पर गिरा और वो एक ऐसी गहरी अप्राकृतिक नींद में चले गए जो मौत के समान थी। अंदर के कमरे में भी ठीक यही हाल था। सावित्री, रघुनाथ और मीना, जो कुछ देर पहले तक सिसक सिसक कर रो रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, अचानक एक झटके में एकदम शांत हो गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन पुतलियां छत की तरफ स्थिर हो गईं और वो बिना कोई आवाज किए धड़ाम से अपने अपने बिस्तरों पर गिर पड़े। उस पूरे घर में अब सिर्फ रमा जाग रही थी। शायद उसकी कोख में पल रही नई, पवित्र और मासूम जान उसे उस भयानक बुरी शक्ति के असर से बचा रही थी। रमा ने देखा कि उसकी सास, जेठ और जेठानी इस तरह सो रहे हैं जैसे उनके शरीर से रूह निकल चुकी हो। उनकी सांसें इतनी धीमी चल रही थीं कि रमा को लगा कि शायद वे मर चुके हैं। उसने घबराकर उन्हें हिलाकर जगाने की बहुत कोशिश की। माँ जी उठिए, जेठ जी आंखें खोलिए, मीना दीदी। लेकिन कोई नहीं उठा। वे जिंदे होकर भी लाश बन चुके थे। रमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सर्द रात में भी पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया। तभी उस कब्र जैसी शांति को चीरते हुए उसे बाहर दालान से कुछ आवाज आई। खसर खसर खसर, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर रेंग रही हो या किसी ने किसी इंसान के शरीर को खुरदरी जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया हो। रमा के अंदर डर का ऐसा समंदर उमड़ रहा था कि उसके पैर सुन्न हो गए थे, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा की भावना ने उसे हिम्मत दी। वो धीरे धीरे उठी। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। वो कमरे के पुराने लकड़ी के दरवाजे तक गई और उसकी एक छोटी सी झिर्री से बाहर दालान की तरफ झांकने लगी। बाहर का नजारा देखते ही रमा की चीख उसके हलक में ही जम गई। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वो किसी भी इंसान के सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। सिरहाने रखा दिया अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी लौ अब पीली या लाल नहीं, बल्कि शमशान की चिता जैसी बिल्कुल गहरी नीली हो गई थी। और उस नीली भूतिया रोशनी में रमा ने देखा कि किशन का शव, जो कुछ घंटे पहले तक कफन में सीधा लेटा हुआ था, अब अपना सफेद कफन फाड़कर उठकर बैठा था। किशन का सिर अजीब और अप्राकृतिक तरीके से एक तरफ 90 डिग्री पर झुका हुआ था, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। पुतलियों का कोई नामो निशान नहीं था। उसका चेहरा नीला और काला पड़ चुका था और जबड़े इस तरह खुले थे जैसे वो हवा खाने की कोशिश कर रहा हो। उसके गले से एक अजीब सी गुर्राहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई खूंखार जंगली जानवर अपना शिकार करने से पहले निकालता है। रमा अपने ही मुंह पर दोनों हाथ रखकर कांप रही थी। उसके आंसू गालों पर ही जम गए थे। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। लाश धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसकी हरकतें इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो रोबोट या किसी पुरानी कठपुतली की तरह हड्डियां चटकाते हुए झटके खाकर चल रही थी, जिसके धागे कोई अदृश्य शैतान खींच रहा हो।
लाश पास ही बनी रसोई की तरफ गई। उसके चलने से ठक घसीट की आवाज आ रही थी। वहां से वो चूल्हे में से एक मुट्ठी काली राख और कुछ जले हुए कोयले के टुकड़े ले आई। लाश वापस दालान के बीचों बीच आकर फर्श पर बैठ गई। उसने अपने काले और नुकीले हो चुके नाखूनों से जमीन पर उस राख से एक बड़ा सा गोल घेरा बनाना शुरू किया। घेरा पूरा होने के बाद उसने उस घेरे के अंदर ठीक 5 कोयले के टुकड़े एक क्रम में रखे। रमा झिर्री से ये सब देख रही थी और उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किशन, जो इतना सीधा और नेक इंसान था, उसकी लाश ये काले जादू का विभत्स खेल क्यों कर रही है। तभी लाश ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और एक अजीब सी भारी और गूंजती हुई दोहरी आवाज में कुछ मंत्र या कोई शैतानी भाषा बड़बड़ाना शुरू किया। वो भाषा ऐसी थी जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। उसने घेरे के अंदर से पहला कोयला उठाया। उसने उस कोयले को अपनी हथेली में रखा और उसे अपनी उंगलियों से जोर से दबाकर चकनाचूर कर दिया। जैसे ही वो कोयला टूटकर राख हुआ, ग ग ग रमा के ठीक पीछे कमरे में सो रहे रघुनाथ के गले से एक भयानक और दम घुटने वाली आवाज आई। रमा ने झटके से मुड़कर देखा। रघुनाथ का मजबूत शरीर हवा में किसी तड़पती हुई मछली की तरह उछल रहा था। वो ऐसे हाथ पैर मार रहा था जैसे कोई अदृश्य राक्षस उसका गला घोंट रहा हो और उसकी छाती पर बैठा हो। रघुनाथ की आंखें बाहर को निकल आई थीं। चेहरा लाल से पर्पल हो गया था। कुछ सेकंड भयानक तरीके से तड़पने के बाद रघुनाथ का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई और सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। रमा अब पूरी सच्चाई समझ चुकी थी। वो 5 कोयले कोई आम कोयले नहीं थे। वो घर के 5 जिंदा लोगों की जिंदगियों के प्रतीक थे। काल अमावस्या की उस मनहूस रात में जो पिशाच किशन के शरीर में घुस आया था, वो उन कोयलों के जरिए घर के लोगों की एक एक करके बलि ले रहा था। बाहर बैठी लाश ने दूसरा कोयला उठाया और उसे भी बेरहमी से दबाकर चकनाचूर कर दिया। इस बार कमरे में जेठानी मीना तड़पी। उसका शरीर उल्टा मुड़ गया। उसके मुंह से सफेद झाग और खून निकलने लगा। उसकी उंगलियां टेढ़ी होकर मुड़ गईं और कुछ ही पलों की खौफनाक तड़प के बाद उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। रमा की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। वो चीखना चाहती थी, वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने एक एक करके खत्म हो रहा था और वो लाचार बेबस खड़ी थी। अब लाश ने तीसरा कोयला उठाया। इसे पीसते ही बाहर दालान में सो रहे मुखिया बलवंत सिंह के सीने से एक तेज आवाज आई, जैसे उनकी सारी पसलियां एक साथ टूट गई हों और बिना उठे ही उनकी जान निकल गई। चौथे कोयले के टूटते ही रमा की सास सावित्री की आंखें खुली। उनके मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी हुई और उन्होंने भी बिस्तर पर ही दम तोड़ दिया। अब उस मनहूस राख के घेरे में सिर्फ एक आखिरी कोयला बचा था, सबसे छोटा कोयला। रमा जानती थी कि ये उसका और उसके कोख में पल रहे उसके बच्चे का कोयला है। जैसे ही वो पिशाच इस आखिरी कोयले को तोड़ेगा, रमा और उसके होने वाले बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। मौत अब उसके दरवाजे पर नहीं, बल्कि उसके ही घर के आंगन में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। लाश ने धीरे से अपना मुड़ा हुआ, कड़ा हो चुका हाथ उस आखिरी कोयले की तरफ बढ़ाया। रमा के अंदर एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो हार मान ले। पूरा परिवार खत्म हो चुका था, पति मर चुका था। वो अब इस दुनिया में जीकर क्या करेगी? उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन ठीक उसी पल उसके पेट में बच्चे ने जोर से लात मारी। वो एक एहसास था जीवन का। एक माँ की ममता और अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की जिद ने रमा के अंदर के सारे डर को एक भयानक क्रोध और साहस में बदल दिया। लाश की उंगलियां आखिरी कोयले को छूने ही वाली थीं कि रमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे का भारी दरवाजा जोर से खोल दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर लाश का सिर झटके से रमा की तरफ घूमा। वे सफेद, खाली, भयानक आंखें रमा को घूरने लगीं। लाश ने कोयला अपने हाथ में उठा लिया था।
रमा जानती थी कि उसके पास बचने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड है। वो दालान के कोने में बने छोटे से लकड़ी के पूजा घर की तरफ दौड़ी। इधर लाश ने कोयले को अपनी मुट्ठी में बंद करना शुरू किया। रमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले में लोहे का गर्म और कांटेदार फंदा डाल दिया हो। उसकी सांसें उखड़ने लगीं। उसकी आंखों के आगे काले और लाल धब्बे नाचने लगे। वो अपना संतुलन खोकर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी, लेकिन रेंगते हुए, अपने नाखूनों से फर्श को खुरचते हुए वो पूजा घर तक पहुंची। उसने वहां से तांबे के कलश में रखा कई सालों पुराना पवित्र गंगा जल और सिंदूर की एक पूरी डिब्बी उठाई। लाश की मुट्ठी और कस रही थी। रमा का दम घुट रहा था। उसके मुंह से खून का स्वाद आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसका सीना अभी फट जाएगा। अपनी आखिरी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके रमा ने पूरी जोर से वो गंगा जल और सिंदूर उस राख के घेरे और उस लाश की तरफ फेंक दिया। छन भस। गंगा जल और सिंदूर सीधे उस राख के घेरे, उन कोयलों और लाश के चेहरे पर जाकर गिरे। पवित्र जल गिरते ही उस घेरे में से एक भयानक नीली आग भड़क उठी। जैसे ही सिंदूर लाश के ऊपर पड़ा, उसके शरीर से सड़ा हुआ सफेद धुआं निकलने लगा और एक ऐसी गगनभेदी चीख गूंजी जिसने घर के सारे शीशे और मिट्टी के बर्तन चटका दिए। ये चीख किशन की नहीं थी, बल्कि उस शैतान की थी जो उस जलते हुए गंगा जल और सिंदूर की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रमा के गले से वो अदृश्य फंदा एकदम से खुल गया। वो फर्श पर गिरकर जोर जोर से खांसते हुए हवा अपने फेफड़ा में भरने लगी। सामने किशन का शव हवा में करीब 4 फीट ऊपर उठा, जोर से झटका खाया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें आईं और धड़ाम से वापस जमीन पर गिर पड़ा। दिए की नीली लौ एक पल के लिए वापस लाल हुई और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। घर में एक बार फिर मौत का सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर चल रहे तूफान की आवाजें आ रही थी। रमा वहीं फर्श पर पड़ी रही और कुछ ही देर में बेहोशी की गहरी खाई में गिर गई। जब रमा की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की से सूरज की हल्की ठंडी किरणें अंदर आ रही थी। 3 दिन से चल रहा तूफान अब पूरी तरह शांत हो चुका था। गांव वाले और पंडित जी बर्फ हटाकर और दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। उन्होंने घर के अंदर जो नजारा देखा वो किसी दुष्स्वप्न से कम नहीं था। पूरे घर में लाशें बिछी थीं। किशन का शव अपनी पुरानी जगह पर पड़ा था, लेकिन उसके हाथ कोयले की तरह काले पड़ चुके थे और उंगलियां मुड़ी हुई थीं। दालान में राख का एक आधा मिटा हुआ घेरा था। बलवंत सिंह, सावित्री, रघुनाथ और मीना के शरीर नीले, कड़क और डरावने हो चुके थे। पूरे घर में सिर्फ रमा जिंदा थी, जो दालान के कोने में खून और पसीने से लथपथ बेहोश पड़ी थी। रमा को तुरंत गांव की दाई के पास ले जाया गया, क्योंकि इस भीषण मानसिक सदमे और रात भर की शारीरिक भागदौड़ के कारण उसे समय से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। गांव वालों ने बाकी 5 लोगों का एक साथ भारी मन से अंतिम संस्कार किया। पूरा गांव उस दिन इतना डरा हुआ था कि किसी के घर का चूल्हा नहीं जल पाया। दोपहर होते होते भयंकर दर्द के बाद रमा ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन ये कहानी यहां सुखद अंत के साथ खत्म नहीं होती। जब दाई ने बच्चे को कपड़े में लपेटकर रमा के हाथों में दिया तो रमा फूट फूट कर रोने लगी। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन तभी रमा की नजर बच्चे की छाती पर गई और उसका खून फिर से जम गया। बच्चे की छाती पर ठीक दिल के ऊपर एक अजीब सा काला जन्मजात निशान था। वो निशान बिल्कुल एक काले कोयले के आकार का था, जिसे बीच में से किसी ने हल्का सा दबा दिया हो। रमा को तुरंत वो खौफनाक रात याद आ गई। उस लाश ने आखिरी कोयले को पूरी तरह पीसने से पहले ही अपनी मुट्ठी में कसना शुरू कर दिया था। रमा ने गंगा जल फेंक कर उसे रोक तो दिया था, लेकिन उस काले जादू का कुछ अंश उस बच्चे पर आ चुका था। वो शैतानी श्राप उस बच्चे के शरीर में जन्म ले चुका था। रमा उस मनहूस गांव को उसी दिन छोड़कर हमेशा के लिए शहर देहरादून आ गई। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद वहीं छोड़ दी। उसने ठान लिया था कि वो अपने बेटे को उस भयानक अतीत से दूर रखेगी और उसे एक नई जिंदगी देगी। उसने बेटे का नाम रखा रुद्र।
लेकिन जो बच्चा उस रात उस खौफनाक साए के बीच पैदा हुआ था, वो कभी सामान्य नहीं रहा। जैसे जैसे रुद्र बड़ा होने लगा, रमा की रातों की नींद उड़ने लगी। रुद्र आम बच्चों की तरह कभी रोता या हंसता नहीं था। वो अक्सर घर के अंधेरे कोनों में घंटों चुपचाप बैठा रहता था। 5 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रमा ने कई बार रुद्र को घर के आंगन में लकड़ियां चलाकर उनकी राख से जमीन पर गोल घेरे बनाते हुए देखा। जब भी रमा उसे ऐसा करते हुए देखती, वो घबराकर उसे डांटती। एक बार जब रमा ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो रुद्र ने अपनी सफेद हो चुकी पुतलियों से, जो कभी कभी अचानक सफेद हो जाती थी, रमा को घूरा और एक भारी आवाज में कहा, वो मुझे बुलाते हैं माँ। वो कहते हैं कि काम अभी अधूरा है, मुझे 5वां कोयला पूरा करना है। ये सुनकर रमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रुद्र को कई बड़े डॉक्टरों, मनोवैज्ञानिकों, बाबाओं और पंडितों को दिखाया। सबने अलग अलग बातें कहीं, लेकिन पंडितों का एक ही जवाब था, बच्चे पर काल अमावस्या की उस रात की बहुत पुरानी और गहरी अघोरी शक्ति का साया है, जिसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। ये शक्ति सिर्फ उसके बड़े होने का इंतजार कर रही है। रमा ने अपनी पूरी जिंदगी डर के साए में गुजार दी। वो हर रात रुद्र के कमरे के बाहर जागकर पहरा देती थी। समय अपनी गति से बीतता गया। 20 साल गुजर गए। रुद्र अब 20 साल का एक नौजवान हो गया था, लेकिन वो समाज से बिल्कुल कटा हुआ था। उसका रंग हमेशा पीला रहता था और शरीर बर्फ की तरह ठंडा। वो रात रात भर सोता नहीं था। एक दिन जब दिसंबर का महीना था और काल अमावस्या की रात फिर से आने वाली थी, रुद्र अचानक घर से गायब हो गया। रमा सुबह उठी तो रुद्र अपने बिस्तर पर नहीं था। रमा पागल की तरह उसे पूरे शहर में ढूंढने लगी। अचानक उसे एक भयानक ख्याल आया। उसने अपना बैग पैक किया और सीधा पहाड़ों की तरफ रतनपुर के लिए निकल पड़ी। रतनपुर अब एक आबाद गांव नहीं रहा था, वो एक वीरान और भूतिया गांव बन चुका था। बलवंत सिंह के परिवार की उस खौफनाक मौत के बाद गांव वालों में ऐसा खौफ बैठा कि उन्होंने धीरे धीरे वो जगह छोड़ दी थी। अब वहां सिर्फ टूटे हुए खंडहर और बर्फ का सन्नाटा था। जब रमा हांफते हुए बर्फ में गिरते पड़ते उस पुराने खंडहर हो चुके अपने घर के पास पहुंची, तो शाम ढल चुकी थी और अमावस्या का अंधकार छाने लगा था। घर का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा में चरमरा रहा था। अंदर से एक हल्की जानी पहचानी नीली रोशनी आ रही थी। रमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वही सड़े हुए मांस की बदबू, वही मुर्दा ठंड 20 साल बाद फिर लौट आई थी। रमा ने कांपते हाथों से आधा टूटा हुआ दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर दालान में ठीक उसी जगह जहां 20 साल पहले किशन का शव रखा था, रुद्र बैठा हुआ था। उसने राख का एक बहुत बड़ा और जटिल तांत्रिक घेरा बना रखा था। उस घेरे के बिल्कुल बीचों बीच वो खुद बैठा था। उसके सामने सिर्फ एक छोटा सा काला कोयला रखा था। रुद्र की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर इंसानी भाव नहीं थे और उसके गले से वही 20 साल पुरानी दोहरी भयानक गुर्राने वाली आवाज आ रही थी। काल अमावस्या की उस रात वो पिशाच अब पूरी तरह से रुद्र के शरीर और आत्मा पर हावी हो चुका था। रुद्र, मेरे बेटे, बाहर आ जा, मत कर ऐसा, मैं तेरी मां हूं। रमा चीखते और रोते हुए आगे बढ़ी। रुद्र ने झटके से अपनी गर्दन रमा की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। रुद्र अब इस शरीर में नहीं है रमा, ये शरीर अब मेरा है। 20 साल पहले तुमने अपने उस पवित्र जल से मेरी रस्म अधूरी छोड़ दी थी। तुमने मुझे रोक दिया था, लेकिन आज ये आखिरी कोयला टूटेगा और मेरा काम पूरा होगा। उस शैतानी आवाज ने पूरे घर को गुंजा दिया। रमा ने आगे बढ़कर रुद्र को उस घेरे से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन घेरे के पास पहुंचते ही एक अदृश्य और बेहद शक्तिशाली झटके ने रमा को हवा में उठाकर दूर दीवार पर दे मारा। रमा की चीख निकल गई और वो दर्द से कराह उठी। उसके सिर से खून बहने लगा। रुद्र ने अपना हाथ उस आखिरी कोयले की तरफ बढ़ाया।
लेकिन इस बार उसने जमीन पर रखा वो कोयला नहीं उठाया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, ठीक दिल के ऊपर, उस जगह जहां कोयले के आकार का जन्मजात निशान था। उस शैतानी शक्ति को अपनी अधूरी रस्म पूरी करने के लिए एक आखिरी बलि चाहिए थी, और वो आखिरी बलि खुद रुद्र की थी। रमा दर्द से तड़पते हुए फर्श से चिल्लाई, नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। रुद्र ने झटके से अपने नाखूनों को अपनी छाती के मांस में गाड़ दिया। उसने एक भयानक और दर्दनाक चीख मारी जो पूरे पहाड़ों के सन्नाटे में गूंज उठी। उसने अपनी ही छाती से खून से लथपथ वो मांस का टुकड़ा नोचकर बाहर निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में भींचकर चकनाचूर कर दिया। मांस टूटते ही घेरे में एक भयानक धमाका हुआ। एक तेज नीली रोशनी पूरे घर में फैल गई और रमा की आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह कुछ पुलिस वाले रमा की शिकायत पर उस वीरान गांव पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ रमा बेसुध और घायल हालत में मिली। दालान में राख का एक बड़ा घेरा बना हुआ था जो खून से सना था, लेकिन रुद्र का शरीर वहां नहीं था। उसका कोई नामो निशान नहीं था। वो कहां गया, जमीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी को नहीं पता। लेकिन आज भी अगर कोई भटका हुआ मुसाफिर रात के समय रतनपुर गांव के उस खंडहर के पास से गुजरता है तो उसे उस बंद टूटे दरवाजे के पीछे से राख को खुरचने की खसर खसर आवाज और एक बेहद शैतानी गूंजती हुई हंसी साफ सुनाई देती है। शैतान का काम 20 साल बाद पूरा हो चुका था और वो अब उस गांव में हमेशा के लिए आजाद था। तो दोस्तों, ये थी राख का घेरा की वो पूरी और खौफनाक दास्तान। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आज रात आप अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से चेक करके ही सोएंगे। क्या पता अंधेरे में कौन सा साया आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी भयानक, लंबी और असली कहानियां आपके लिए लाता रहूं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट्स में अपना अनुभव और सुझाव शेयर करें, और हाँ, हॉरर स्टोरीज 520 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली रूह कंपा देने वाली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और रात के अंधेरे में अगर पीछे से कोई आवाज आए तो भूल से भी मुड़कर ना देखें। गुड नाइट।